मानसिक बीमारी की बहुत सारी वजह है, लेकिन एक वजह है कि आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आ रही है, जब कुछ आप फेस नहीं कर पाएंगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे आएंगे। आपके विचार नेगेटिव होंगे जब आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं या जो समस्याएं आने वाली है, आप उसका हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका माइंड नेगेटिव ही रहेगा, आपकी सोच नेगेटिव रहेगी। और लंबे समय यानी 21 दिन से ज़्यादा आपकी सोच नेगेटिव रहेगी तो ये सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप परमानेंटली नेगेटिव हो जाएंगे। इससे आप मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप इसके बारे में सोचने ही वाले हैं। यानी एक सिंपल बात कही जाए कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, या तो ऐसा नहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है, ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है तो आप नेगेटिव सोचने वाले हैं। और इससे दिमाग नेगेटिव होगा, इससे आपकी सोच नेगेटिव रह जाएगी तो आप नेगेटिव हो जाओगे। इससे आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो आप मानसिक बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो हल क्या है? तो इसके लिए हल में हम क्या बताते हैं, अल्फा मॉडलिंग सेंटर से, हमारे सेंटर से हम आपको ये बताते हैं कि कोई भी मानसिक बीमारी की वजह जो भी है, यानी रूट कॉज पे हमें काम करना होगा। आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं आ रही है उसका आपके पास हल नहीं है, इसका आपके पास समाधान नहीं है, इससे आप नेगेटिव हो जाते हो। तो इससे कैसे बचना होगा? तो इसके लिए एक आसान बात यह है कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेने चाहिए। अगर आप समस्या का समाधान कर पाते हैं, आपको हल दिखता है, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे। या तो आपके साथ कुछ गलत होने का आपको कुछ सोच आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा और इसका आपको प्रोटेक्शन मिल जाए कि आपके साथ गलत नहीं होगा, तो आप नेगेटिव नहीं होते, तो आप मानसिक बीमारी से बच सकते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यही है कि आपके साथ जो भी समस्याएं चल रही हैं उसको फेस करने के लिए आपके अंदर पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप कोई समस्या का समाधान कर सकते हो। और समस्या का समाधान आप कर सकते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो रूट कॉज पर जाएं तो मानसिक बीमारी से बचने के लिए आपके अंदर पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ। लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ। आपको वजह सीधी सी पता चलेगी, आपको आसानी से वजह पता चलेगी कि मैं समस्याओं के सामने लड़ नहीं पाता हूँ, समस्याओं को मैं फेस नहीं कर सकता हूँ, तभी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। तो मुझे कैपेबल बनना है समस्याओं से लड़ने के लिए, फेस करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए मुझे सक्षम बनना है, तो मैं पॉजिटिव रहूँगा। सीधी सी बात है। और समस्या को फेस करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए आपको सक्षम बनना है। इसके लिए आपको पावर पैदा करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एनर्जी लेवल बढ़ाना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लानी है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होगी इस तरह से, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आपके अंदर आप पैदा करेंगे, आपके अंदर इम्प्रूव करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। इस तरह से जब चीज़ें आपके साथ होगी, आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, पावर आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, एनर्जी आ गया, क्रिएटिव बन गए, तो आप समस्याओं का रास्ता निकाल सकते हैं। तो आप आसानी से अपने आप को बेहतर बनाएंगे। आप रास्ता निकाल सकते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो, पहले मानसिक बीमारी में जो इलाज होता था, बस जाओ डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, दवाई लिखवा के आ जाओ, दवाई खा लो, हुए तो ठीक, ना हुए तो ठीक। हमने देखा कि ये मामला तो कुछ अलग है, ये गलत है। दवाई देके किसी को ठीक करने का तरीका तो पहले मेरे दिमाग में तो स्वीकार ही नहीं होता है, क्योंकि दवाई में तो नशा होता है, केमिकल है, उससे तो दिमाग और ख़राब होगा, इससे तो और डल होगा, इससे और डाउन होगा। अगर किसी को ठीक करना है तो आप उसको डाउन करके कैसे ठीक कर सकते हो? अगर किसी को ठीक करना है तो आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, भरोसा देना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति ठीक होता है। और दवाई तो इससे उल्टा काम कर रही है। और मार्केट में दवाइयाँ ही चल रही है, लोग दवाई देने वाले दे भी रहे हैं, लेने वाले ले भी रहे हैं। हालात में कुछ सुधार नहीं है।
तो हमने कुछ नया सोचा, क्रिएटिव सोचा कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है, चाहे सालों से चल रहा है लेकिन मामला तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो मानसिक बीमारी है वो सोच का मामला है, वो फीलिंग का मामला है। सुधार करना है तो सोच में करना है, एहसास में करना है, और दवाइयाँ कभी ऐसा करने वाली नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो व्यक्ति की सोच को ठीक करेगी, पॉजिटिव करेगी? ऐसी क्या चीज़ होगी जो व्यक्ति के एहसास को ठीक करेगी? तब पता चला कि हिप्नोथेरेपी करके ऐसा प्रैक्टिस होता है जो व्यक्ति की सोच को बदलता है, एहसास को बदलता है, एहसास को ठीक करता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, तो क्या किससे होगा? अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए एनएलपी प्रैक्टिस है। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस दिया जाए तो व्यक्ति ठीक होता ही है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ लेते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, और ये हमने करके दिखाया। जितने भी लोग हैं बस इलाज वही करते थे आज तक, जाएंगे डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, दवाई लेके आ गए, खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, 10 साल 20 साल 15। हमारे साथ ऐसे भी लोग आए 27 साल से दवाई ले रहे थे। हमने कहा आप क्या क्या काम किया आपने? 27 साल से दवाई कंटिन्यूस लिया विदाउट ब्रेक, 1 महीने का भी ब्रेक नहीं। वाह वाह, तो महान लोग हैं आप तो। लेकिन फिर भी हमने उसका भी दवाई छुड़वा दिया। 27 साल से चल रहा दवाई हमने बंद करवा दिया उसका। सूरत का एक आदमी था यहाँ का। तो ये भी संभव है। तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव, यानी कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो। जो चीज़ें चल रही हैं गतानुगतिक, उसको बोलते हैं क्या है, ट्रेडिशनल नहीं चलता, कुछ नया करो। हाँ, भेड़ों की चाल में बस चल रहे हैं, बस दुनिया चल रही है, हम भी इसका हिस्सा बन के चल रहे हैं। लोगों को रिजल्ट से लेना देना है, सुधार चाहिए लोगों को, बीमारी से बाहर आना है लोगों को, दवाइयाँ छोड़नी है। लेकिन होगा कैसे? साइकियाट्रिस्ट कभी ऐसा नहीं बताएंगे तरीका आपको, यहाँ चलो आपकी दवाई हम बंद करवा देते हैं, आपको ऐसे ठीक कर देंगे। कभी तरीका नहीं है इसका, इसके पास कोई तरीका ही नहीं है। तरीका बस सिंपल है, आसान है, लेकिन इसी तरह से आप करोगे। जो समस्या है सोच में ही है, बाकी कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग रहा है कि शरीर में कुछ कमी है, कमजोरी है, थकान है, लेकिन वो भी सोच की वजह से है। आपका सोच कमज़ोर हुआ तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। सोच आपने ठीक बना ली, पॉजिटिव हो गई, आपके शरीर में जान आ जाएगी। सब कुछ सब कुछ सोच पर आधारित है। ठीक है, तो हम जो आज सेशन में बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर समस्या का समाधान है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको कभी कोई मानसिक बीमारी नहीं लगने वाली है। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है कि आपके अंदर पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, आप क्रिएटिव होनी चाहिए, आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोई दवाई से नहीं आ सकती। चाहे आप दुनिया की महंगी से महंगी दवाई लो, आपके अंदर दवाई से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दवाई से कभी आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी, दवाई से कभी आपके अंदर भरोसा पैदा नहीं होगा, दवाई से कभी आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। इसलिए आवश्यकता है कुछ नेचुरल प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, सीबीटी और काउंसलिंग। मानसिक बीमारियां व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ चुकी है, डर घबराहट होता है, नेगेटिव फीलिंग रहता है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, तो उससे बाहर लाने के लिए उसको भरोसा देना है, उसके अंदर पावर पैदा करनी है, उसके अंदर ऊर्जा पैदा करनी है। तो इसके लिए जो ज़रूरी है कि उसको ऐसा एहसास कराया जाए कि उसके अंदर पावर आ रही है, उसके अंदर ऊर्जा भर रही है, उसके अंदर भरोसा आ रहा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रैक्टिस से होती हैं, और इसमें सबसे अच्छा प्रैक्टिस है हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आपको आंखें बंद करके अपनी सांसों को पर ध्यान देके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके कुछ प्रैक्टिस करना है। हिप्नोथेरेपी में आपको आपकी सोच को नियंत्रित करना है। सोच में कुछ ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है, कंफर्टेबल करना है। इसके बाद आपको इमेजिन करना है कि आपके ऊपर सफ़ेद प्रकाश आ रही है, तेज़ प्रकाश वाली किरण आपके शरीर पर आ रही है, सिर से आपके शरीर में प्रवेश करके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। तेज़ प्रकाश के अंदर पावर है, कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, सब कुछ आपको ठीक करने वाला, आपको सक्षम करने वाला, आपको समस्याओं से बाहर करने की जो भी आपको आवश्यकता है, जितनी भी शक्ति चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पावर चाहिए, वो सब चीज़ आपको सफ़ेद प्रकाश के रूप में आपके शरीर में आ रही है। ऐसा आपको इमेजिन करना है, महसूस करना है, तो आपके मन में वो चीज़ें आ जाएगी और आप इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस बन जाएंगे कि आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो, या तो फेस कर सकते हो, लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। आप हार नहीं मानेंगे।
समस्या क्या है कि जब लोग हार मान लेते हैं ना, तभी मानसिक बीमारियां लगती हैं। तो आपको समस्याओं में टिके रहने की आवश्यकता है, समस्याओं का सामना करने की आवश्यकता है, समस्या के सामने लड़ने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी। और वो प्रैक्टिस से आता है, वो हिप्नोथेरेपी से आता है। और वो प्रैक्टिस हम आपको हर रोज़ देते हैं। सुबह में जो आप प्रैक्टिस में बैठते हो, उसमें यही प्रैक्टिस है। आप गार्डन में बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, ऊपर से तेज प्रकाश आ रही है, आपके शरीर में तेज प्रकाश बढ़ती जा रही है, पूरे शरीर में प्रकाश फैल रही है, सफ़ेद ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है, आपको शक्ति दे रही है, आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। यही प्रैक्टिस है जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। यानी कि कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए आपके अंदर शक्ति का एहसास होना चाहिए, आपके मन में पावर का एहसास आना चाहिए, आपके मन में कॉन्फिडेंस का एहसास होना ही चाहिए, आपके मन में कॉन्फिडेंस का एहसास पैदा होना ही चाहिए, अपने आप को पावरफुल महसूस करने ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही आप मानसिक बीमारी से ठीक होंगे। आप कमजोरी की फीलिंग के साथ कभी ठीक नहीं हो सकते। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये एहसास आपका चलता रहता है और आप दवाई लेते रहते हैं, कभी ठीक नहीं होंगे आप। अंदर से सर जोश का एहसास आना चाहिए, जुनून का एहसास आना चाहिए, पावर का एहसास आना, मैं कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, रास्ता बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह एहसास पैदा होगा तो आप हर मानसिक बीमारी से ठीक होंगे। और ये एहसास प्रैक्टिस से होता है, थेरेपी से एहसास आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस और एनएलपी प्रैक्टिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये आपको हर रोज़ यहाँ पे कराई जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा गहराई में जाइए, वो महसूस कीजिए कि आपके ऊपर सफ़ेद प्रकाश आ रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है और इसके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, इतना पावर है, इतना एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको एक बहुत स्वस्थ, समर्थ और ताकतवर व्यक्ति बना रही है। ज़बरदस्त और पावरफुल व्यक्ति आप बन रहे हैं, ऐसा महसूस करना है। और यही मानसिक बीमारी का इलाज है, समझिए, यही मानसिक बीमारी का सही इलाज है। इसके सिवा कोई इलाज नहीं है। चाहे कोई भी कुछ भी डॉक्टर बोल देता है कि नहीं नहीं इसमें तो क्लोनाज़ेपाम करेगा, इससे तो एसिटाप्राम से ठीक होगा, इससे होगा, कोई दवाई है नहीं। मानसिक बीमारी से ठीक होने का कोई दवाई बना नहीं आज तक, क्योंकि सारा खेल सोच का है, सारा खेल आपके एहसास का है और कभी दवाई से नहीं बदलता। बस वो प्रैक्टिस, आप फीलिंग से, आप प्रैक्टिस से फीलिंग पैदा करेंगे तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। प्रैक्टिस से आपका फीलिंग बदलेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आप मानसिक बीमारी से ठीक हो जाएंगे। यानी सारा खेल एहसास का है। मानसिक बीमारी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एहसास ही है। मानसिक बीमारी सिर्फ नेगेटिव एहसास ही है और कुछ नहीं है। तो मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए आपके एहसास को बदलना है। जो नेगेटिव एहसास है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फोबिया का, वो एहसास को हटाकर अंदर से पावर का एहसास, कॉन्फिडेंस का एहसास, ऊर्जा का एहसास, ताकत का एहसास, जोश का और जुनून का एहसास आप पैदा करेंगे। कमजोरी वाला एहसास चला जाएगा, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फोबिया का एहसास आपके दिमाग से चला जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आप पॉजिटिव एहसास पैदा नहीं कर पाए तो नेगेटिव एहसास कभी दिमाग से निकलने वाला ही नहीं है। आपके अंदर कोई तो एहसास रहेगा, या तो नेगेटिव एहसास रहेगा या तो पॉजिटिव एहसास रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस से पॉजिटिव एहसास भरने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जी का एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेगेटिव एहसास अपने आप निकल जाएगा। वो आपके दिमाग को छोड़ देगा, आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें हट जाएगी, आपके दिमाग से वो सारे एहसास निकल जाएंगे। लेकिन आप पॉजिटिव एहसास अंदर पैदा करेंगे तो होगा, और ये कोई दवाई से नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी। आप शिद्दत से करेंगे, आपको 101% रिजल्ट मिलता है। और यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, यहाँ भी करनी है और घर पे जाने के बाद भी करना है। इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, आपको बता दिया, सिखा दिया। जो सुशीला के बोलो मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, पावर महसूस करेंगे आप। इससे आप पावर महसूस करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए, लंबे समय होनी चाहिए।
बस आपको ये ठीक कर लेगी, पक्का ठीक कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, इतना आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं। आराम से बैठकर इमेजिन करना है कि मेरे शरीर में शक्तियाँ भर रही है, मेरे शरीर में ऊर्जा भर रही है, मेरे शरीर में पावर भर रही है, सब मुझे इतना स्वस्थ कर रही है, इतना मजबूत कर रही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी समस्या का सामना करने के लिए मैं समर्थ बन चुका हूँ, मैं शक्तिशाली बन चुका हूँ। वो शक्तिशाली का एहसास ही हर मानसिक बीमारी का इलाज है। खुद को शक्तिशाली महसूस करवाइए, इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। आप शक्तिशाली हैं, ये आप मान रहे हैं, आप शक्तिशाली हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो हर मानसिक बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। हमारा काम है प्रैक्टिस देना। चलो आ जाओ, थेरेपी करो, महसूस करो, ऊपर से ऊर्जा आ रही है, बॉडी में भर रही है, ताकत आ रही है, बस सब हमारा काम है आपको ये बताना। लेकिन ये एहसास करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान देना होता है। हम प्रैक्टिस दे रहे हैं और आप कहीं ध्यान भटका रहे हैं, घर में चला गया, बाहर चला गया, काम में चला गया, तो माइंड में कुछ नहीं जाएगा, इससे कोई सुधार नहीं हो सकता। प्रैक्टिस के दौरान आप सिर्फ वही सुनेंगे जो हम बता रहे हैं, ऑडियो बता रहा है, उसका ही ध्यान और उसका ही इमेजिन, तो ही रिजल्ट आएगा। और दूसरी, आप एनएलपी करते हो तो फीलिंग आना चाहिए, मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। जो भी बोल रहे हैं उसमें एहसास आना चाहिए। सिर्फ जोर जोर से चिल्ला लिया, हाथ भी पटक दिया, दिमाग कहीं और भटक रहा है, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी जो आप बोल रहे हैं उसमें ही आपका फीलिंग है, जो आप बोल रहे हैं उसमें ही आपका ध्यान है, और वो एहसास आपके मन में पैदा हो रहा है। ये सही प्रैक्टिस है और इसमें 100% रिजल्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सही तरह से प्रैक्टिस करें, सही तरह से आप हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करें, सही तरह से आप एनएलपी प्रैक्टिस करें। बस ये चीज़ें आप अगर सही तरह से करते हैं, आप हर बीमारी से ठीक होते हैं, चाहे कुछ भी हो। कितना भी पुराना डिप्रेशन है, कितना पुराना एंजाइटी है, चाहे किसी भी चीज़ का फोबिया है, हर बीमारी ठीक होने वाली है।